रमेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। उसका बचपन खेतों की मिट्टी और माँ के हाथ के सादे खाने में बीता। अक्सर घर में इतनी तंगी होती कि सब्जी या दाल हर रोज मिलना नामुमकिन था। ऐसे में माँ आटे की लोई बेलती, तवे पर सेंकती और साथ में घर के कोने में रखा नींबू या आम का अचार रख देती। रमेश उस पराठे और अचार को ऐसे खाता मानो शाही भोज सामने रखा हो। उसे लगता, इससे स्वादिष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। बचपन की भूख और उस सादगी ने उसे सिखा दिया कि असली स्वाद कभी महंगे पकवानों में नहीं, बल्कि भूख और सादगी के मेल में छुपा होता है। मेहनत की थाली। बड़ा होकर रमेश मजदूरी करने लगा। ईंट उठाना, मिट्टी खोदना, खेतों में हल चलाना, सब काम करता। रोज शाम को थककर घर लौटता तो रोटियों के साथ वही अचार उसका इंतजार करता। कभी कभी पत्नी आटा गूंथकर पराठा बना देती। थकान में जब गरम गरम पराठा और तीखे अचार का टुकड़ा मुंह में जाता तो रमेश सारी थकान भूल जाता। वह अक्सर कहता, भाई ये अचार पराठा ही असली राजा महाराजाओं का खाना है, बाकी तो दिखावे की चीजें हैं। रिश्तों का स्वाद। रमेश के घर में अक्सर पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त आते। उनके लिए कोई शाही पकवान तो नहीं बनता था, पर हाँ, पराठा और अचार जरूर परोसा जाता। और अजीब बात यह थी कि हर आने वाला यही कहता, वाह, तुम्हारे घर के अचार पराठे का स्वाद तो कहीं और नहीं मिलता। असल में वह स्वाद सिर्फ खाने का नहीं था, बल्कि उसमें प्यार, अपनापन और मेहनत की मिठास भी घुली होती थी। भूख और संतोष का रिश्ता। एक दिन गांव का अमीर सेठ रमेश से मजाक करने लगा। अरे रमेश, तू हर रोज वही अचार पराठा खाता है, कभी बिरयानी, कभी मलाई कोफ्ता नहीं खाया। रमेश मुस्कराकर बोला, सेठ जी, आपने लाखों खर्च कर दिए होंगे खाने पर, लेकिन क्या आपने कभी भूख में गरम पराठे पर अचार का टुकड़ा खाया है? अगर खाया होता तो जान जाते कि यही असली स्वाद है। बिरयानी सिर्फ पेट भरती है, पर अचार पराठा दिल भर देता है। सेठ चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि संतोष ही असली दौलत है। अचार की खुशबू और सपने। रमेश की पत्नी अक्सर अचार बनाती, आम, नींबू, मिर्च, गाजर। बरसात के दिनों में जब खेतों में काम कम होता, तब रमेश उन अचार के मर्तबानों को देखता और सोचता, मेरी जिंदगी भी इस अचार जैसी है। नमक मिर्ची बहुत है, लेकिन यही खट्टा मीठा स्वाद इसे जीने लायक बनाता है। एक बार रमेश काम की तलाश में शहर चला गया। वहां मजदूरों के बीच खाने का वक्त आया। किसी ने पूरी सब्जी निकाली, किसी ने समोसे, किसी ने बाजार से लाया छोले भटूरे। रमेश ने अपना कपड़े का झोला खोला और उसमें से पराठे और अचार की डिब्बी निकाली। पहले तो सब मजाक उड़ाने लगे, अरे ये क्या है? बस अचार पराठा और कुछ नहीं। रमेश ने मुस्कराकर कहा, हाँ, बस यही है। लेकिन यकीन मानो, इसमें पेट भरने के साथ साथ दिल भी भरता है। उसने सबको अचार पराठा बांटा। कुछ ने झिझक कर खाया और फिर सब दंग रह गए। वाह, इतना स्वाद तो हमें कभी नहीं मिला। सच में भाई, ये तो लाजवाब है। उस दिन से रमेश का अचार पराठा शहर के मजदूरों में मशहूर हो गया। छोटे सपनों की बड़ी दुकान। रमेश के मन में एक ख्वाब आया, क्यों न मैं अचार बेचने का काम शुरू करूं। पत्नी ने भी हामी भर दी। उसने गांव में बने अचार के छोटे छोटे मर्तबान तैयार किए और रमेश उन्हें शहर में ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग कहने लगे, भाई ये वही मजदूर रमेश है ना, जिसके पराठे के साथ अचार का स्वाद बेमिसाल था। अब ये बेच भी रहा है। कुछ ही महीनों में रमेश की छोटी सी अचार की दुकान चल पड़ी।
स्वाद से मिली पहचान। आज रमेश के पास बड़ी दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और अचार के स्वाद ने उसे पहचान दिला दी थी। अब जब भी कोई मजदूर उसके पास आता और कहता, भाई तुम्हारे अचार पराठे की खुशबू हमें घर की याद दिला देती है, तो रमेश की आंखें भर आती। वह सोचता, शायद भगवान ने मुझे भूखा रखा ताकि मैं भूख की कीमत समझ सकूं और दूसरों को भी तृप्त कर सकूं। रिश्तों की नई महक। एक दिन वही सेठ जिसने कभी रमेश का मजाक उड़ाया था, उसकी दुकान पर आया और बोला, रमेश तुम्हारा अचार इतना मशहूर हो गया है कि मेरे घर वाले भी मुझसे कहते हैं, सेठ जी कभी उस गरीब के अचार पराठे लाना, आज मैं भी यही लेने आया हूं। रमेश ने हंसकर कहा, सेठ जी अब तो ये गरीब नहीं रहा, मेरे अचार ने मुझे इज्जतदार बना दिया है। गरीब वही है जिसके पास संतोष नहीं है। सेठ शर्मिंदा होकर लौट गया और रमेश का मन और भी संतुष्ट हो गया।